Welcome back, students. Today we are going to discuss important questions and back exercise of your lesson number 4 SST. The name of the lesson is The Mughals. So, without wasting time, let's start. First question is match the following. मनसब, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि मैच करने हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स जो है वो आपको बता दिए हैं डायरेक्ट, बिकॉज आपको पता होना चाहिए मनसब क्या होता था उन दिनों मुगल्स के टाइम में। रैंक। नेक्स्ट इज़ मंगोल, उज्बेक। ठीक है, मंगोल के साथ क्या जो है मैच होगा? उज्बेक। नेक्स्ट इज़ सिसोदिया राजपूत, मेवाड़। सिसोदिया राजपूत विल मैच विद मेवाड़। नेक्स्ट इज़ राठौर राजपूत विल मैच विद मारवाड़। नेक्स्ट इज़ नूरजहाँ विल मैच विद जहांगीर। सूबेदार विल मैच विद गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. The capital of Mirza Hakim Akbar's half brother was dash. Next is the 5 Deccan sultanates were Berar, Khandesh, ahmednagar, डैश एंड डैश। यहाँ पे जो है 5 के नाम हमने बताने थे, तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो 2 जो है हमने बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ जट डेटरमाइंड ए मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी स्वार इंडिकेटेड हिज डैश, तो यहाँ पे भी हमने बताना है कि क्या आएगा। इफ़ जट डेटरमाइंड ए मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी स्वार इंडिकेटेड हिज डैश, तो जो स्वार है वो उसका जो है क्या मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ डैश, जो अबुल फजल थे अकबर के दोस्त, उन्होंने जो कि उनके काउंसलर भी थे, उन्होंने क्या हेल्प की थी अकबर की, क्या फ्रेम करने में जो है उन्होंने आइडिया दिया था। सो दैट ही कुड गवर्न ए सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मैनी रिलीजन्स कल्चर्स एंड कास्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स पे आते हैं हम। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज काबुल। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज काबुल। नेक्स्ट आता है 5 डेक्कन सल्तनत्स बर बिरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है, द 5 डेक्कन सल्तनत्स बर बिरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। नेक्स्ट आते हैं। इफ़ जट डेटरमाइंड ए मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी स्वार इंडिकेटेड हिज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको याद रखना है। स्वार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वार किसको इंडिकेट करता था उन दिनों? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है अबू फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ सुलीकुल। ठीक है, सुलेकुल, सो दैट ही कुड गवर्न ए सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मैनी रिलीजन्स कल्चर्स एंड कास्ट्स। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स थे उन दिनों भी, आज भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जातियां भी जो है अलग अलग थी। तो इन सब के ऊपर जो है एक अच्छा शासन करने के लिए जो अबू फजल थे अकबर के दोस्त और उनके सलाहकार भी थे, उन्होंने एक अच्छा आइडिया उनको दिया था। उसका नाम क्या था? सुलह कुल। ठीक है, ये जो है जो आइडिया था, इसने क्या मदद करी अकबर को अलग अलग जो धर्मों के लोग रहते थे उनके शासनकाल में, और अलग अलग जातियां जो रहती थी उनके ऊपर जो है अच्छा एक शासन करने के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स? दी सेंट्रल, आंसर है द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वर दिल्ली,
सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, Odisha and Deccan. The central provinces under the control of Mughals were Delhi, Sindh, Kabul, Mewar, Marwar, Gujarat, Bihar, Bengal, Odisha and Deccan. Next आता है question number 4. What was the relationship between the Mansabdar and the Jagir? Answer is a Jagir was a revenue assignment for the Mansabdars. जगीर क्या था? एक रेवेन्यू असाइनमेंट थी फॉर द मनसबदार्स. द मनसबदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्राम ए जागीर बट दे कुड नॉट रिजाइड इन आर एडमिनिस्टर द जगीर. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. बट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर इज द जमींदार्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड रेवेन्यू फ्राम द पीसेंट्स. ठीक है. जो वहाँ पे फार्मर्स थे उनसे जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था. दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर्स एंड द पीसेंट्स. यानी कि किसानों और राजा के बीच में जो है एक जो है मध्यस्थ का काम करते थे. कौन? जमींदार्स. नेक्स्ट आते हैं. हाउएवर द डिबेट्स विद religious scholars important. However, the debates with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance. Answer is debates with religious scholars helped Akbar in framing the idea of Sulh Kul of universal peace, जिसका मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल पीस. By using such a policy of tolerance, Akbar was able to formulate governance guidelines which were based on a system of ethics. Next आते हैं हम. Why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descent? Answer is the Mughals emphasized their Timurid and not their Mughal descent because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. They prided themselves on the fact that Timur had captured Delhi in 1398. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द इनकम फ्राम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर? आंसर इज द इनकम फ्राम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल रूलर्स एंड हेंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लिखा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द इनकम फ्राम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. कितना इम्पॉर्टेंट था लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर? तो स्टेबिलिटी, मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हमने लिखा है द इनकम फ्राम लैंड रेवेन्यू वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल रूलर्स एंड हेंस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was it important for the Mughals to recruit Mansabdars from diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis? Answer is it was important for the Mughals to recruit Mansabdars for diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis because the empire had expanded. ठीक है. to यहाँ पे जो है जो एम्पायर था वो बहुत ही लंबा चौड़ा था. ठीक है. बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था. दैट इज़ बाय इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्राम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट टुरानीज एंड ईरानीज. ठीक है. सो ये था आज की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.